कि बच्चों की पिटाई नहीं करना है। ये ऊपर देखो, उधर नहीं, इधर क्या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का भी ये नियम है कि बच्चों को पीटना नहीं है। जानवरों को भी पिटाई नहीं कर सकता कोई, उसको भी जेल में डाल देते हैं। तो बच्चे तो महात्मा होते हैं, उनकी तो पिटाई क्यों करना चाहिए? नहीं, क्योंकि बाबा ने तो मारने के लिए मना किया। हाँ ठीक है, बाहुबल चलाने वाले विनाश को पाएंगे। बिल्कुल 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 बाहुबल चलाने वाले विनाश को पाएंगे। बिल्कुल पिटाई नहीं करना। तो पिटाई तो नहीं करना है। हाँ, नहीं इतनी पिटाई नहीं करनी, इतनी पिटाई नहीं करनी है जो मुझे ऊपर से उतर के नीचे आ गए। और पूछो बाबा, सुनिए ना, क्या सुनिए ना, क्या 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 भूल जाता सारा त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर को और ब्रह्मा को बैठे हुए दिखाया गया, विष्णु को खड़े हुए क्यों दिखाया गया है? इसलिए कि विष्णु पवित्रता के पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहता है। और ये शंकर जी महाराज है ना, और ये ब्रह्मा जी महाराज है ना, बेचारे थक जाते हैं। अरे बाप रे, इतना पवित्र रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम करो। बाबा, माउंट आबू में इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए खाना कैसे बनाएंगे और खाना कहाँ बनाएंगे? कौन बनाएंगे? रोटी और कौन बनाएंगे? रेखा जी माधवी। अभी मालूम कितने सारे लोग रहते हैं वहाँ? कितने लोग? हाँ हाँ हाँ, कितने रहते हैं? गिनती तो करके बाबा बता नहीं पाऊंगी। ज्यादा लोग अंग्रेजी ही बता रहते दो। हैं। हाँ? बताऊंगी कि ज्यादा ही लोग रहते हैं। अंग्रेजी में बता दो कितने लोग रहते हैं, रहे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहे माउंट आबू में? कैमरा खींच ले। तुम्हारा प्रश्न ही बेकार हो गया। बाबा बताइए ना बाबा, आप बताइए बाबा। तुम्हारा प्रश्न ही गलत हो गया। तुम्हें यही पता नहीं कि माउंट आबू में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बाबा अंत में तो सारे लोग तपस्या करने जाएंगे ना, हाँ। तो वहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो खाना इतने बड़े तो अभी नहीं खाना बनाना पड़ता है, बनाना तो पड़ता है ना। फिर? तो इतना बड़ा तो कैसे बनाएंगे? सारी दुनिया जाएगी, अंत में सारी दुनिया जाएगी तो पतीला भी कैसे होगा? अभी 50-50 हजार लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं? हाँ? उनके लिए खाना बनता है कि नहीं? तो जब 50,000 के लिए बन सकता है तो 5 लाख के लिए नहीं बन सकता? 5 लाख तो ज्यादा। बाबा कितने लोग बनाएंगे बाबा? बनाने वाले भी बहुत होंगे। बनाने को क्या है, खाने वाले भी बहुत होंगे। बाबा रेखा जी माधवी नहीं होंगे? बड़े बड़े हंडे चढ़ा दिए, एक ही हंडा में 1000 लोगों का खाना बन जाएगा। जगन्नाथपुरी में है, जब मेला लगता है कितने लोग खाना खाते हैं, बड़े बड़े हंडे चढ़ा देते। बाबा अभी भी जगन्नाथ के मंदिर में जो हंडा है उसमें भी अभी भी 4 भाग होते हैं। बाबा वो लोग कुछ करते हैं या अपने आप ही हो जाता है? ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक अभी भी हो जाता है। बाबा ने मुझे बोला है कि तुम इन आँखों से ना निराकार को देख सकते हो ना साकार को देख सकते हो। साकार को नहीं देख सकते। इन आँखों से कैसे देखेंगे? इन आँखों से कैसे देखेंगे साकार को बिना ज्ञान के? हाँ माना वो तो है। तो बाबा पर अभी हम साकार को तो देख लेते हैं। ज्ञान की आँख मिली तब ना, फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तभी तो देख रहे हैं कि ये साकार है। मुझे कैसे देखते हो? कुछ क्वेश्चन कीजिए। ए मुच्छर आदमी, तेरा तो बोलना बंद हो गया क्या? अब तेरी घरवाली है जो रह गई हो उनको उनसे बुलवा पूछना है भागी भागी। अगर हमें कभी बाबा पूछे ना बाबा, बाबा ने तो बोला है कि स्वप्न और साक्षात्कार ये सब भक्ति मार्ग के हैं, सारे भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। तो कभी कभी हमें बाबा के सपने आते हैं, तो वो भी भक्ति मार्ग। तुम्हें कुछ विश्वास होगा सपने और साक्षात्कार के ऊपर, तो तुम्हें खुशी होती है, इसलिए आते हैं। जब तुम्हें सपने और साक्षात्कार की कोई खुशी नहीं होगी, सारा ज्ञान के आधार पर तुम तीसरे नेत्र से सारी बातें देख लोगे खुशी की, तो सपने साक्षात्कार में मजा ही नहीं आएगा। नहीं, लेकिन बाबा कभी कभी सपने सत्य हो जाते हैं ना।
वो ठीक है, हमेशा मोस्टली ऐसा होता है। वो ठीक है। भक्तों के जो साक्षात्कार है सच्चे नहीं हो जाते, हाँ। भक्तों के जो सपने हैं वो नहीं सच्चे हो जाते। तो यहाँ तो ज्ञान मार्ग में जो भक्त है वो भी संकल्प आदर से होता है उनके ना? सपने अगर सच्चे हो जाए तो क्या बड़ी बात है। नहीं, वो भी संकल्प के आदर से होता है। हाँ, फिर लेकिन हम तो संकल्प ना भी करेंगे तो भी अचानक स्वप्न आ जाता है। हाँ, कुछ न कुछ संस्कार है ना भक्ति के, इसलिए भक्ति के संस्कारों के कारण। इसलिए वो सपने आते हैं खुश करने के लिए। लेकिन बाबा तुरंत साकार हो जाता है ना वो स्वप्न। हाँ हाँ, ये किसने कहा कि सपने जो हैं और सात्विक स्टेज में न देखे जाए तो साकार नहीं होते, होते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा को हर टाइम झूले में दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा झूले में बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा झूला झूलते हैं, झूले में बैठते भी हैं। हर टाइम नहीं बैठते, हर टाइम माने कि बैठते हैं, झूला भी झूलते हैं। भक्ति मार्ग में कहीं भी ब्रह्मा को झूले में नहीं दिखाया। नहीं, माउंट आबू में बाबा झूला है ना, ब्रह्मा बाबा बैठते हैं ना। वो तो बीच भगत में। लोग समझते हैं उनको भगवान, पर बाबा भगत लोग उनको भगवान समझते हैं ना, हाँ। कृष्ण समझते हैं ना, इसलिए सुलाते हैं। पर बाबा हमारे साकार बाबा क्यों नहीं झूले में झूलते हैं? तो साकार बाबा जानता है कि ज्ञान का झूले में झूला है संगमयुगी कृष्ण या स्थूल झूले में झूला है। कौन से झूले में झूला है? बाबा एक बार तो झूल सकते हैं ना। माना 1% भक्ति मार्ग होना जरूर चाहिए, नहीं बाबा, तुम्हें अच्छा लगता है, नहीं बाबा, बहनों के साथ एक बार झूल सकते हैं ना। इसीलिए भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। अभी लगाएंगे झूला, झूला लगाएंगे ना बाबा भी। अब भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। माँ कैमरा भक्ति मार्ग वाले विनाश को पावेंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़ लीजिए। पूछो जल्दी पूछो। आइए जी आप। प्रश्न नहीं भूलता कोई। आइए आप प्रश्न भूल गया, भूल गया। आप बुद्धि थोड़ा चलाइए। बुद्धा हो गया, नहीं बुद्धि थोड़ा हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। बाबा जब सदगुरु का पाठ चलेगा तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे ना? सदगुरु जो है किसी की नाज नखरे नहीं देखता है। क्या एक बार ऑर्डर किया ऐसा करो, नहीं किया बाबा अभी भी तो बाबा की बात मानते हैं ना, बाबा तुरंत बोलते हैं तो मान लेते हैं ना। तो प्रैक्टिस पक्की हो रही है ना। तो जिनकी लंबे टाइम की प्रैक्टिस पक्की हो रही है, अंत समय में उनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। जिनकी अभी नाफरमानी की प्रैक्टिस हो रही है तो अंत समय में भी लंबे समय का अभ्यास है, तो अंत समय भी क्या करेंगे, नाफरमानी कर देंगे। अभी 15 मिनट और है, खाना खाने दो तसल्ली से। बाबा चक्रवर्ती चेयर पर भी बैठते और नंदी पर भी बैठते, ये क्या है बाबा? हाँ? हद का बेहद का बड़ी पर बैठते हैं ना। शेर पे कहाँ बैठते हैं? बाबा चेयर ही क्या बैठे लगता है। क्या? शेर की मरी हुई खाल, मरे हुए शेर पे बैठे हैं। उसको शेर थोड़ी है। बाबा बाबा सुनिए ना, वो कल्पवृक्ष के पेड़ में ना, कल्पवृक्ष के चित्र में ना जो सारे धर्म स्थापक को दिखाया गया ना, हाँ, तो वहाँ पे नीचे ना सबकी मुंडियाँ टंगी हुई, वो किस किस की मुंडियाँ हैं वहाँ जो कल्पवृक्ष के पेड़ में सारा दिखाया गया ना, कल्पवृक्ष के चित्र में दिखाया गया है ना कि कौन सी डाल में कौन सा धर्म स्थापक करता है, तो जो धर्म स्थापक वो बैठे हैं और उसके नीचे वहाँ पे मुंडियाँ दिखाई दे रही हैं। बाबा क्यों? मैंने आत्मा को कैसे दिखाया? तो आधी फ्रॉक पहने, आधे कुछ पहने। षष्ठ रूपी वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उन पत्तों को आत्मा के रूप में कैसे दिखाएं? शरीर दिखाएंगे तो देह हो जाएगी, इसलिए मुंडी दिखा दी, क्योंकि मुंडी में ही आत्मा रहती है। और इतने बड़े झाड़ में पूरा शरीर तो नहीं दिखा सकते, इसलिए मुंडी दिखा दी, पता भी चले कौन से धर्म की है। मुंडी देखने से पता लग जाता है ना कौन से धर्म का है। सिख होगा तो पता लग जाएगा, इस्लामी होगा तो मुंडी से पता लग जाएगा, बौद्धी होगा तो गोल टोल मुंडी से भी पता लग जाएगा। बाबा ने आज बोला मुल्ले में कि सबकी दृष्टि बाबा आंखों से ही मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है क्या है, ऐसे बाबा बोलना मुंडी, इसलिए मुंडी दिखा दी ना। मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। बाबा जो अच्छे राजा होते हैं उनको मारने के लिए चांडाल राजा भी बनाए जाते हैं।
जैसे मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान पे 36 बार आक्रमण कर दिया। 36 बार नहीं, 17 बार आक्रमण कर दिया तो भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे दया दे दी, लेकिन उस मोहम्मद गौरी को तसल्ली नहीं मिली, तब उसने पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में मार दिया। तो फिर वो चांडाल राजा कौन बने? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने थोड़ी मार दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया, लेकिन अंधा करते करते भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे मार करके बदला दिया। क्या बाबा अंधा क्यों किया? वो एक कविता प्रसिद्ध है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसकी जो मंत्री है ना, उसे हिंदी में इशारा दे दिया ये बोल कर, तो उसे पता लग गया इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, धार से मारा, मर गया। बाबू उसे ऐसे अंधा क्यों किया गया? हैं? उसे ऐसे अंधा क्यों किया गया? कलयुग के अंत में, जब कलयुग शुरुआत होने वाला होता है ना, तो द्वापर के अंत में राजा बहुत रानियाँ रखते हैं ना, तो बहुत रानियाँ जो रखेंगे तो काम विकार में अंधे हो जाएंगे ना। क्या काम विकार में अंधे होते हैं कि नहीं? अरे मुंह फैला के रख दिया। कामांध क्रोधांध होते हैं कि नहीं? तो काम विकार में अंधे हो जाते हैं, इसलिए फिर वो चांडाल राजा जो होंगे वो ज्यादा प्रभावित होंगे, ज्यादा क्रोध होगा उनको, वो ही बनेंगे वो चांडाल राजा। जो राजे होंगे चांडाल, वो जिनको ज्यादा क्रोध आएगा, ज्यादा दूसरों से प्रभावित होंगे, वही चांडाल राजा। चांडाल तो प्रजावर्ग की आत्मा है। क्या 7 सागर मिलकर के राजधानी में सबसे नीचा पद होता है चांडाल का, 10 दासियों से भी नीचा पद। क्या बाबा एक सिंह के वार्तालाप में बोले हैं कि 7 सागर मिलकर के ज्ञान सागर बन जाएगा। जब एक हो जाएगा हमारा 7 सागर एक लास्ट में जब विनाश होगा, हाँ। सारे महाद्वीप डूब जाएंगे, तो सागर एक ही रह जाएगा। तो ये इसकी विधर्मी शूटिंग कैसे होगी? माना 7 विधर्मी राजाएं मिलकर के, 7 विधर्मी नारायण खलास, हाँ, उनकी राजाई भी खलास। कौन सा रह जाएगा? संगमयुगी नारायण रह जाएगा। क्या पूछना? बाबा आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ दिखाते क्यों है? आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? अरे खूब फूल लगाती है ऐसे। वो देखिए बाबा स्टाइल से बैठी है, कितना उठा के दिखा देना। वो देखिए कितना स्टाइल से बैठी बाबा। जो स्टाइल का दिखावा है, जो स्टाइल का दिखावा है, वो स्वदेशी करते हैं कि विदेशी करते हैं? विदेशी। विदेशी है। तो पार्वती का जो पार्टधारी है वो इस समय विदेश में है या स्वदेश में? विदेश में। तो स्टाइल नहीं करेगा? स्टाइल तो करेगा। हैं? विदेश में रहते हुए भी शिवलिंग की पूजा कर रही है। हैं? विदेश में रहते हुए भी शिवलिंग की पूजा कर रही है। हाँ, बुद्धि की बात है। बाबा जगदम्बा जितना साकार में मिलन मेला मनाती है, उतना 16,000 भी नहीं मनाते हैं। साकार में इतना मिलन मेला मनाने का मौका ही कहाँ मिलेगा? कहाँ 16,000 और कहाँ एक अनार और 100 बीमार मिलन मनाने के लिए। किसको मौका मिलेगा? तो उस लिस्ट में छोटी मम्मी भी आ गई क्या? छोटी मम्मी कहाँ आ जाती है? छोटी मम्मी जो पवित्र रहने वाली है, उसको ये लफड़ा अच्छा ही नहीं लगता। नहीं होगा। ये लफड़ा किसको अच्छा लगता है? अरे पवित्र रहने वाली आत्मा को अच्छा लगेगा कि जो 63 जन्म ज़्यादा पवित्र बने होंगे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगेगा? हाँ, जरूर कुछ अपवित्र। अभी भी मन बाबा के मन पाठ को मन पसंद नहीं करती है। हाँ? बाबा के पाठ का भी जो आत्मा पसंद नहीं करते, तो क्या पवित्र रहने वाली आत्मा है? पसंद करना ना पसंद करना बात अलग। हाँ। लक्ष्मी से ज़्यादा पसंद कोई करता ही नहीं। इसका प्रूफ ये है कि लक्ष्मी जो है और दूसरी रानियों को प्रतिबंध नहीं लगाती।
बाबा से मिलने के लिए और अंदर से खुश होती है क्या कि बाबा को इनके द्वारा सुख मिल रहा है क्या। तो फिर ये बात तो गलत साबित हो गई तुम जो बोल रही हो। बाबा बाबा ने बोला है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा, इसका मतलब क्या है? एक तरफ सारी दुनिया एक तरफ, एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लास्ट में जब फाइनल परीक्षा होगी तो माया किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको फेल करेगी। अष्टदेव को भी, अष्टदेव भी लास्ट में जाके वो भी फेल होंगे। क्या एक ही बचेगा जो माया की परीक्षा में राम वाली आत्मा को छोड़ के। वो फेल नहीं होगा, तो आपने डटी रहेगी। बाबा आदि से लेकर अंत तक अष्टदेव सहयोग देते हैं ना बाबा को, हाँ। तो फिर अंत समय में उस परीक्षा में फेल क्यों हो जाते वो लोग? क्योंकि उनको जो सबसे नीचे नहीं गिरेंगे वो सबसे ऊपर कैसे उठेंगे। फिर उतना समय उनका मतलब जो पद है कम हो जाता है। दिखाएंगे एक बार। बाबा ब्रह्मा को गदा क्यों दिखाते हैं? गदा रावण के शीश पर कौन सा जानवर दिखाते हैं? गदा गदा गधा, वो गधा किसकी निशानी है? देवान की निशानी है। 5 विकार हैं रावण के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनका बाप कौन? रावण। ओ नहीं, देवान देवान। देवान। और देवान का पार्ट किसका? बार बार धूल में कौन लौट जाता है? हाँ? ब्रह्मा वाली आत्मा धूल में लौट जाती है। क्या रोज बाबा मुरली चला रहे हैं, कितनी बढ़िया मुरली चली। ब्रह्मा वाली आत्मा फिर क्या करेगी? इतनी बढ़िया मुरली, इतना बढ़िया ज्ञान स्नान, इतना बड़ा याद, क्या फोर्स आता है? फोर्स आता है कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? आता है। तो फोर्स जो बाबा से इतना फोर्स भी मिलता है, इतनी मुरली भी बढ़िया, इतना वार्तालाप भी बढ़िया, इतना सब कुछ मिलते हुए भी फिर क्या होता है? देवान की मिट्टी में बाबा एक और है कि असुर कहाँ जाएगा? हैं? वो ब्रह्मा है कहाँ तो लौट में जाएगा। ब्रह्मा है कहाँ? मना चंद्रमा ब्रह्मा नहीं है, चंद्रमा तो ब्रह्मा है। वो अधूरा नहीं है। हैं? प्रैक्टिकल है मना कोई शरीर में प्रवेश नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है। शरीर में प्रवेश है तो फिर तो पढ़ाई पढ़ने आता है ना। हाँ, पढ़ाई पढ़ने आता है तो गड़बड़ नहीं करेगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है ना, टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो लफड़ेबाजी करता है। बाबा कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, लेकिन राम को तो श्याम सुंदर नहीं कहते हैं ना। हाँ? तो फिर जो अभी ब्रह्मा की आत्मा, वो तो माना जो बाबा का पार्ट है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं चला, राम की आत्मा के द्वारा चल रहा है ना। ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर रही राम की आत्मा में। प्रवेश कर, लेकिन पार्ट बजाने वाला कौन पाठ है? बनाने वाला आत्मा अलग नहीं है। शिव है या कृष्ण है? सिर्फ पाप पुण्य का पाठ बजा सकता है, फिर कौन बजाता है? राम कृष्ण राम वाली आत्मा तो याद में रहती है। कृष्ण की आत्मा पार्ट बजाती है। खाना भी होता है। पढ़ाई पूरी हो गई कृष्ण की आत्मा की? पढ़ाई पूरी नहीं हुई। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उल्टा पलटा करेगा कि नहीं? बाबा वो तो माँ का पाठ है ना। अम्मा है अब अम्मा है। अम्मा सिर्फ इसलिए है कि अर्धनारीश्वर का पार्ट है, सहयोगी है एडवांस पार्टी की पालना करने में। सब गोपियाँ नहाने को जाते हैं स्नान करने के लिए। कौन? तो सब गोपियाँ तो कृष्ण कम के झाड़ पर ऊपर रहता है, वो साड़े बेड़े सबके ऊपर रहता है। अभी रोज स्नान नहीं करते हैं? जानिस ना। करते हो ना? रोज स्नान कर रहे हैं? ज्ञान स्नान करते हो ना? हाँ? हो करते ना? ठीक है, मैं हाँ? बोली, हाथ में क्या मेरे हाथ में क्या है। हाँ? फिर जब अखबार वाले जो है हाँ। वो अखबारों में बात निकलेगी क्या तो नंगे कर देंगे कि नहीं? हाँ। क्या हाँ बाबा। और नंगे हो जाएंगे? हाँ। नंगे हो जाएंगे, नहीं भैया हमारे कपड़े वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए, हाँ। जल्दी दे दो।
बाबा असुर याद की यात्रा में दौड़ते हैं, ज्ञानियों के पंखों से भी उड़ते हैं। तो असुर क्यों है फिर? याद की यात्रा से तो असुर नहीं उड़ते हैं याद की यात्रा में। उड़ते तो है पर फिर असुर क्यों उनकी है? तपस्या की याद हमसे ज्यादा तीखी है। तो फिर असुर देवताएं क्यों है? इतनी कड़क तपस्या करने के आदी नहीं है। और असुर अरे बैठ जाते हैं अकड़ के, घंटों बैठ जाते हैं। पर अच्छी बात नहीं है ना, क्या? इतना अकड़ करके बैठना अच्छी बात नहीं है ना, हड्डियों की तरह। अगर याद नहीं आता है, दुनिया का वायुमंडल खराब हो रहा है, हमारी अवस्था खराब हो रही, तो उससे तो अच्छा अकड़ के याद करना बैठ अच्छा है ना। अभी तो कोई इतना संपूर्ण बना कि चलते फिरते याद कर लेगा। अभी नहीं बना, जो बना होगा सो पाएगा, जो नहीं बना है वो डंडे खा लेगा। बाबा सोच कुछ नहीं। बाबा जो भट्टी करने के लिए आते हैं, जिनका फाउंडेशन आदि अच्छा रहता है, माना आदि में माना उनका फाउंडेशन जो अच्छा रहता है, भट्टी करने के लिए आते हैं, तो आत्मिक स्थिति उनकी बन जाती है, तो वो तो आदि सनातन देवता धर्म की आत्मा है। और जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं बन पाता है, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर अब जो छोटे छोटे लोग आए हैं, जो छोटे छोटे लोग उनकी तो इतनी आत्मिक स्थिति बनी नहीं है। बच्चे माना जैसे पहले जो छोटी छोटी बहनें आई ना शरण, छोटी छोटी बहनें जो आई, वो छोटी बहनें सत्व प्रधान होती हैं कि और तमो प्रधान होती हैं बड़ों के मुकाबले? सत्व प्रदान होती है। फिर लेकिन आत्मिक स्थिति की बात है ना। हाँ तो महात्मा है ना, आत्मिक स्थिति जल्दी बनेगी, खराब देर से बनेगी। और जिनका आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का नहीं है, जो पवित्र होते हैं उतने ज्यादा आत्मिक स्थिति वाले जल्दी बनते हैं। ला। बाबा असुर याद तो करते हैं पर असुर क्यों बनते हैं? असुर याद करते हैं लेकिन आसुर है ना, क्या सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं क्या? तुम कहो कुछ हो फटाक से विरोध कर देंगे, मेरी बात करो। तो सुर में सुर नहीं मिलाया ना, तो ऐसे जो असुर हैं कितनी भी तपस्या करें वो विरोध करते रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पावर हैं, हम बड़े हैं। क्या मैं इसी में असुर हो जाते हैं। बाबा कभी मुरली में ना विजयमाला को इतना ऊंचे चढ़ा देते हैं और रुद्रमाला को एकदम नीचे ही वो कर देते हैं। नीचे पवित्रता में। हाँ पर कभी कभी मुरली में रुद्रमाला को इतना ऊंचा कर देते हैं और विजयमाला को नीचे कर देते हैं। क्यों? राजा कौन बनता है? रुद्रमाला। रुद्रमाला किसके बच्चे हैं? अरे रुद्रमाला पूरा हाथ धोने भी नहीं दिया, पहले ही दे दिया। न मुँह धोने दिया। हो गया अब काय में डालो इसके ऊपर बह जाएगा। बाबा आज की बात मैंने मुरली में अष्टदेवों की जो विशेषता बताई ना, कि एक सेट कपड़े हो तो भी वो लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वो आदि से लेकर के अंत तक की उनकी विशेषता बताई। नष्टमोह स्मृति लब्धा का। परीक्षा कोई हर समय की होती है? वो तो बीच में परीक्षा घंटे 2 घंटे 4 घंटा एक सेकंड सारा दिन होगी? हमेशा के लिए परीक्षा होती है क्या? कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि बड़ी बहनों ने नहीं पहचान पाया और धोखे से कोई बहन ऐसी है जिसके पास कपड़े है ही नहीं, किसी ने देख नहीं पाया, वो अपने को छुपाती रही, तो वो हमेशा ऐसी स्थिति रहती है क्या? हाँ? फिर ऐसी आत्माएं नए संगठन में होंगी या सभी जगह होंगी? नए संगठन में ऐसी आत्मा होती है जो इतना सहन कर लेती है, और मिनिमम दैया चाल मचा देंगे। क्या नहीं, कुछ नहीं होगा, दूसरों की चुरा भी लेंगे, क्या मारपीट भी करके अपना ले लेंगे, ये मेरा है तेरा नहीं है, तू झूठ बोलती है, ऐसे भी कर बैठेंगे। तो फिर बाबा एग्जाम्पल के रूप में अष्टदेवों को निमित्त माना उनको देख करके पुरुषार्थ करने के लिए रखे गए। अष्टदेवों में 2 देखने में नहीं आ रहे हैं क्या? तो फिर तुम 2 को देख के करो ना पुरुषार्थ, मना कौन करता है? कहिए हम 2 से संतुष्ट नहीं है तो सब चाहिए। क्या जब सब निकलेंगे तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे।
जल्दी उठते हैं तो सोल का डर रहता है क्या? 1-1:30 बजे ऐसे कीजिए अभी आए 1 बजे 1:30 बजे से उठ करके बैठते हैं तो सोल का डर रहता है क्या? 12-1 बजे के बाद ही जो इविल सोल होती हैं उनका टाइम खत्म हो जाता है। फिर 1 बजे से उठ करके बैठ सकते हैं। बैठने से ही क्या होता मैंने याद शिवा है, बताया। अपनी चेकिंग भी तो करना है हमको, उस प्यार से, उस दिल से, उस मजे से, उतनी सहज, उतनी लगन की याद आ रही है। चलो खींच खींच के भी याद आए तो भी याद आ रही है। फिर बाबा सोना नहीं, याद तो ऐसी होनी चाहिए तो मतलब सोना नहीं। क्या उनकी समस्या हो जाए, नहीं याद भूले कैसे? बाबा सीधे उनके क्या अंदर से महसूस होता रहे, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, अच्छे लग रहे हो उनसे इन नैनों तक, इनसे उन नैनों तक तेरी याद आ रही है। ऐसी याद होनी चाहिए। और जान बाबा हम दोनों की याद आना है, आत्मा और बाबा एक दोनों की याद आना है ना बाबा। अब जिन लोगों को बाबा के दृष्टि देते समय नींद ही आती होगी वो क्या कहते हैं? नींद मुझे नींद आ रही है, वो फिर उल्टा गाएंगे। बाबा दिखता नहीं है। बाबा हाँ, कभी कभी क्या तो जी नींद आती है क्लास में बाबा। बांगा याद आता होगा? नहीं ना नहीं क्या जिटल्ली और ज्यादा याद आएगा। बाबा हाँ? ऐसी स्थिति सभी की बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मन कैसे भूलें? हाँ? याद कैसे भूल हाँ, सकती? याद कैसे भूले? भूले तो कैसे भूले? पकड़ गई। जान जा रही है बाबा, जान आ रही है। हाँ। जान जा रही है तो बोले एक आत्मा में 14 सोच, एक शरीर में 14 सोच प्रवेश करेंगे। 21 बोले बाबा, 21 हैं? किस सोल प्रवेश करेंगे? गिरेगी। 21 14 आगे चल के माना ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कर सकती है। हाँ, तो मतलब वो तो पागल जैसे हो जाएंगे ना अगर 14 सोल प्रवेश करेंगे तो। जो कोई कंट्रोल करने वाले होंगे तो कंट्रोल करते रहेंगे, सब तरह के तो हैं। मतलब सभी जो एडवांस पार्टी में जितनी आत्मा उनमें सब में प्रवेश करेंगे। रुद्रमाला में, रुद्रमाला नाम ही तब पड़ता है किसी रुद्राक्ष के मणके में अनेक मुख होते हैं और कोई में एक ही मुख होता है, वो मिलता ही नहीं। और कोई सोल प्रवेश ना मतलब किसी में कुछ भी सोल प्रवेश ना करने दे, इसका पुरुषार्थ क्या करना है? जिस रुद्राक्ष मणके में कोई मुख ही नहीं होगा उसमें समझो शिव बाबा ने भी प्रवेश नहीं किया, वो रुद्राक्ष का मणका ही नहीं। तो मन को तभी कहा जाएगा उसमें सोल प्रवेश कर। जब शिव प्रवेश करता है तभी रुद्राक्ष का मणका। रुक्मणी और सत्यभामा बोलते बाबा। हाँ। ये हाथ में क्या है और बेहाथ में क्या है बाबा? जो मणि बनते बनते रुक गई, हाँ, रुक्मणी। सत्यभामा। सत्यभामा, भा माने हुई, माँ माने माँ, जो सच्चाई में माँ हुई वो सत्यभामा। बाबा आज देखिए दुनिया में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उसकी बेहद की दुनिया में कैसे बेहद की दुनिया में बहुत से पुरुषार्थी ऐसे होते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन किर्र 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 उनकी किरकिराहट की आवाज़ सबको सुनाई नहीं आती, फालतू की, मतलब कुछ नहीं। जैसे वो क्रिकेट करने से कोई फायदा है? कोई देश को फायदा है? दुनिया को कोई फायदा है? खेलने वालों को कोई फायदा है? पैसे मिल जाते हैं बस, कितना पैसे थोड़े दिन के लिए हैं। कितना पैसा डालते हैं? हाँ, इतना ढेर सारा देश का पैसा खर्च होता है, लेकिन है क्या ना, किर्र 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 किट्टी 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 किर्र 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 किट्टी किट्टी किट्टी। मतलब इससे तो अच्छा मेढक बन जाओ। क्या मेंढक बन जाओ, बरसाती मेढक। चलो हटाओ, भागो भागो भागो। बाबा सत्यभामा का पार्ट किसका है? हैं? सत्यभामा का पार्ट किसका है? जो है तो सच्ची माँ की तरह पालना भी करती है अपने बच्चों को। क्या सच्चाई में माँ होनी चाहिए।
लेकिन बेचारी क्या सन्यासी बन के रही उसकी वीडियो ले रहे हैं इसलिए।